नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। चॉकलेट बॉय से लेकर इंटेंस और दमदार अभिनेता तक ये कहानी है उस स्टार की जिसने हर दौर में खुद को रीइन्वेंट किया। कभी रोमांटिक हीरो बनकर लाखों दिलों की धड़कन बने तो कभी ऐसे किरदार निभाए कि क्रिटिक्स भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। हम बात कर रहे हैं शाहिद कपूर की। 25 फरवरी 1981 को दिल्ली में जन्मे शाहिद कपूर का बचपन बिल्कुल फिल्मी नहीं था। उनके पिता हैं दिग्गज अभिनेता पंकज कपूर और मां जानी मानी अभिनेत्री नीलिमा अज़मी। लेकिन जब शाहिद सिर्फ 3 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। इसके बाद शाहिद अपनी मां के साथ मुंबई में आ गए थे। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। न कोई लॉन्च पैड था, न किसी बड़े बैनर का सपोर्ट। फिल्मी परिवार से ताल्लुक जरूर था, लेकिन शाहिद ने इंडस्ट्री में पहचान अपने दम पर बनाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहिद कपूर ने अपने करियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी। शाहिद कई फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर नजर आए थे। संघर्ष का दौर लंबा था, ऑडिशंस, रिजेक्शन, छोटे मोटे काम, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। फिल्मों में लीड एक्टर बनने से पहले शाहिद कपूर ने लंबा स्ट्रगल किया और इस दौरान वे बैक स्टेज डांसर के तौर पर काम करते थे। अवार्ड शोज हो, स्टेज परफॉर्मेंस या फिल्मों के गाने, शाहिद अक्सर बैकग्राउंड में नजर आते थे। साल 1999 में रिलीज हुई सुपर हिट फिल्म ताल, जिसमें ऐश्वर्या राय ने लीड रोल किया था, उस दौर की म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म का गाना कहीं आग लगे लग जावे आज भी याद किया जाता है। इस गाने में ऐश्वर्या स्टेज पर दमदार परफॉर्मेंस देती दिखती हैं और उसी स्टेज पर बैकग्राउंड डांसर की टीम में शाहिद कपूर भी शामिल थे। गाने के एक हिस्से में शाहिद का क्लोजअप शॉट भी नजर आता है, जहां वे ऐश्वर्या राय के साथ डांस करते दिखाई देते हैं। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बैकग्राउंड में डांस कर रहा ये लड़का आगे चलकर बॉलीवुड का बड़ा स्टार बनेगा। 1999 से 2002 तक शाहिद ने कई फिल्मों, म्यूजिक वीडियोस और लाइव शोज में बतौर बैकस्टेज डांसर काम किया। यही वो दौर था जिसने उनके अंदर के कलाकार को निखारा, उन्हें कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट बनाया और बड़े सपने देखने के लिए तैयार किया। स्टेज शोज, म्यूजिक वीडियोस और ऑडिशन के लंबे दौर के बाद उन्हें मिला बड़ा ब्रेक। साल 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क ने शाहिद को बतौर लीड एक्टर लॉन्च किया। फिल्म हिट हुई और पहली ही फिल्म से शाहिद यंग ऑडियंस के फेवरेट बन गए। उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद आई फिल्म विवाह, जिसमें उनकी सादगी और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। और फिर आई जब वी मेट, जहां उनकी और करीना कपूर की केमिस्ट्री सुपर हिट रही। इस दौर में शाहिद बॉलीवुड के अल्टीमेट चॉकलेट बॉय बन चुके थे। रोमांटिक गाने, क्यूट एक्सप्रेशन और क्लीन इमेज सब उनके पक्ष में था। लेकिन यही इमेज आगे चलकर उनके लिए एक चुनौती बन गई। हर स्टार के करियर में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ आसान नहीं रहता। शाहिद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। इंडस्ट्री में सवाल उठने लगे कि क्या शाहिद सिर्फ रोमांटिक रोल तक ही सीमित है। लेकिन इन फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें कभी तोड़ा नहीं, बल्कि यही समय उनके लिए सीखने और खुद को बदलने का था। चॉकलेट बॉय इमेज से बाहर निकलने की कोशिश में शाहिद कपूर के करियर में एक ऐसा दौर आया जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। शिखर, दीवाने हुए पागल, फुनन फाइनल, चांस पे डांस और मौसम जैसी फिल्मों से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये दर्शकों पर खास असर नहीं छोड़ पाई। लगातार असफल फिल्मों के बाद इंडस्ट्री में सवाल उठने लगे कि क्या शाहिद सिर्फ रोमांटिक किरदारों तक ही सीमित है, क्या वे बड़े पर्दे के स्टार नहीं बन पाएंगे। लेकिन इन नाकामियों ने शाहिद को तोड़ा नहीं। उन्होंने खुद पर काम किया, स्क्रिप्ट चुनने में बदलाव किया और रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे। यही संघर्ष आगे चलकर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने साबित कर दिया कि असली स्टार वही होता है जो गिरकर फिर से खड़ा होना जानता है। साल 2009 में आई फिल्म कमीने ने शाहिद कपूर की इमेज को पूरी तरह बदल दिया। निर्देशक विशाल भारद्वाज की इस डार्क फिल्म में शाहिद ने डबल रोल निभाया। उनका रफ टफ लुक, अलग बॉडी लैंग्वेज और दमदार एक्टिंग देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्रिटिक्स ने भी उनकी जमकर तारीफ की। यही वो फिल्म थी जिसने साबित किया कि शाहिद सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल अभिनेता है। ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। इसके बाद आई फिल्म हैदर। इस फिल्म में शाहिद ने ऐसा रोल किया कि हर कोई दंग रह गया। कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बना ये इंटेंस ड्रामा उनके करियर का गेम चेंजर साबित हुआ। हैदर उनके लिए एक ऐसा माइलस्टोन थी जिससे उन्हें इंडस्ट्री में अलग तरह की पहचान दिलाई। इसके अलावा उड़ता पंजाब में उनका रॉकस्टार अवतार और कबीर सिंह में एंग्री यंग लवर लुक दर्शकों को बेहद पसंद आया। कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इसके अलावा वेब सीरीज फर्जी में उनका दमदार अभिनय साबित करता है कि शाहिद सिर्फ बड़े पर्दे के स्टार नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पूरी तरह से फिट हैं।
शाहिद कपूर के करियर में विवाद भी काफी रहे। सबसे बड़ा विवाद रहा फिल्म पद्मावत के दौरान। रिलीज से पहले देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर पूरी कास्ट को टारगेट किया गया, लेकिन शाहिद ने हमेशा शांत रुख अपनाया। वे विवादों में उलझने के बजाय अपने काम पर फोकस करते रहे। अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो शाहिद का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। करीना कपूर के साथ उनका रिश्ता लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा का विषय बनी रही। इसके अलावा उनका नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ भी जुड़ा। दोनों ने साथ में कमीने, तेरी मेरी कहानी में काम किया। हम आपको शाहिद और प्रियंका से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों फिल्म कमीने में साथ नजर आए थे और कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उनके अफेयर की खबरें इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गई थी। बताया जाता है कि प्रियंका और शाहिद का घर भी मुंबई में एक दूसरे के काफी पास ही था, जिससे उनके मिलने जुलने की खबरों को और बल मिला। इसी दौरान एक सुबह करीब 7:30 बजे प्रियंका चोपड़ा के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अधिकारी घर पहुंचे तो दरवाजा शाहिद कपूर ने खोला। बस यहीं से दोनों के रिश्तों की खबरों ने और जोर पकड़ लिया। हालांकि बाद में प्रियंका ने सफाई दी कि अचानक टीम को सामने देखकर वो घबरा गई थी। उन्होंने मदद के लिए शाहिद को फोन करके बुलाया था, लेकिन इस घटना ने दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया था। फिर साल 2015 में शाहिद ने मीरा राजपूत से शादी की। आज वो 2 बच्चों के पिता है और अपनी फैमिली लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहते हैं। बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ अक्सर पब्लिक इवेंट्स और सोशल गैदरिंग्स में नजर आते हैं। अवार्ड फंक्शंस, फिल्म स्क्रीनिंग, फैशन इवेंट्स या फिर वेकेशन, शाहिद और मीरा की जोड़ी हमेशा लाइमलाइट में रहती है। दोनों की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग फैंस को काफी पसंद आती है। सोशल मीडिया पर भी शाहिद अक्सर मीरा के साथ तस्वीरें और मजेदार वीडियो शेयर करते रहते हैं, जो कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाते हैं। 2015 में शादी के बाद ही दोनों को बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश और चर्चित कपल्स में गिना जाता है। पब्लिक अपीयरेंस के दौरान उनका सादगी भरा अंदाज और एक दूसरे के लिए केयर साफ झलकती है, जो फैंस को बेहद पसंद आती है। आपको बता दें कि आज शाहिद कपूर बॉलीवुड के हाई पेड एक्ट्रेस में गिने जाते हैं। फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और OTT प्रोजेक्ट से उनकी कमाई होती है। उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 300 करोड़ रुपए बताई जाती है और मुंबई में उनका लग्जरी घर और शानदार कार कलेक्शन भी उनकी सक्सेस स्टोरी को बयां करता है। आपको बता दें कि हाल ही में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो रिलीज हुई है, जिसका जादू दर्शकों पर चल गया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये था शाहिद कपूर का सफर, चॉकलेट बॉय से लेकर इंटेंस और दमदार अभिनेता बनने तक का सफर। उतार चढ़ाव, फ्लॉप फिल्में, अफेयर्स और विवाद, हर चीज ने उन्हें मजबूत बनाया। आज शाहिद सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि मेहनत, लगन और टैलेंट की एक मिसाल है। उन्होंने हर बार खुद को नए अंदाज में साबित किया और यही उनकी असली पहचान है। कैमरे के सामने उनका हर किरदार एक नई कहानी कहता है और शायद यही वजह है कि आज शाहिद कपूर बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।